अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। मैं आज आपके लिए समोसा की बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ और इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप बहुत जल्दी ढेरों समोसे आप एट अ टाइम बना सकते हैं। तो चले आइए, ये कीमा समोसे हैं और मैंने इसमें बीफ का कीमा यूज़ की है। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और आलू की स्टफिंग भी बना सकते हैं। ये 1 केजी कीमा है, उसमें मैंने तकरीबन 3 पाव पे मैंने पानी डाला था और इसमें ये स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 बड़ा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर है और क्रश चिली है और ये है 1 टीस्पून सॉल्ट है और ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड की है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियन रफली चॉप्ड किए थे वो ऐड किए हैं और ये 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक है, लहसुन। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कुक होने के लिए रख दिया था 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स कीमा जो है वो अच्छी तरह गल चुका था और ये जो थोड़ा-थोड़ा पानी था इसे हमने मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है और ये 2-4 मैं लौंग्स डाल रही हूँ, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इनकी स्मेल होती है। और इसमें मैंने कोई भी टोमेटोज़ या मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, कोई भी घी वगैरह ऐड नहीं किया। समोसे की स्टफिंग के लिए आपको ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। कीमा हो चुका है रेडी और यहाँ पे मैं डो बनाने लगी हूँ, आटा गूँथने लगी हूँ। 1 केजी ये फ्लोर है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है नमक और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून। इसमें मैं हाथ पे थोड़ा-सा मसल के डालूँगी, बहुत अच्छा सा इसकी खुशबू आती है। और इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप जो है ऑयल का ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 केजी मैदा में आपने 1 कप ऑयल ही ऐड करना है या घी ऐड करना है। इससे ज़्यादा आप अगर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो आप इतनी मेजरिंग करेंगे तो बहुत खस्ता और मज़ेदार और टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने भी इतना ही ऑयल इसमें ऐड करना है और मैं अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी बना के देख रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही है इसकी मेजरिंग और बिल्कुल परफेक्ट है, हमें मज़ीद ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसको पानी के साथ गूँध लूँगी। मैंने टोटल इसमें 2 कप पानी ऐड किया है, 1 केजी में 2 कप्स ही पानी गया है। इसके अलावा मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप भी इतना ही पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने डो नरम नहीं गूँथनी है, ये सख्त डो होगी तो हमारे बहुत ही बेहतरीन समोसे बनेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को वॉच कर लें, फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें और पानी ऐड किया है, मुझे ज़्यादा पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हमने जो डो है वो गूँथ ली है अच्छी तरह। आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टे देना है, ज़्यादा देर स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट के बाद ये देखिए मैं इनकी छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। छोटे साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं, बहुत बड़े-बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। अच्छे से पेड़े बना के आपने रख देने हैं और इनको कवर करके रख दीजिएगा ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाएँ। मैंने सारे बेल के बॉल्स बना के तो इनको ऊपर से कवर करके रख दिया था और मैं अलग से इन्हें एक ट्रे में डाल के ऊपर से कवर करके रख दूँगी और एक-एक करके मैं इनको मैट पे बेल लूँगी। आपने इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, जैसे हमें स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ होती हैं वैसे हमने बारीक नहीं करना इनको। मैंने ऐसे ही सारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर ली थी और मैं इनको फिर सेंटर में से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए सारी बेल लेने के बाद मैं इनकी सेंटर में से कटिंग कर रही हूँ। ये फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पहला तरीका है
और हलवाई तरीका है ये, वो भी ऐसे ही बनाते हैं, पट्टियाँ कटिंग करके तो फ्रीज़ कर लेते हैं। आप भी इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये जुड़ेंगी नहीं। ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ी देर पहले निकाल के इनको रख दें और आसानी से समोसे बना के फ्रेशली आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी और मैदे की लेई बना रही हूँ। 1/3 कप में मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा डाला है और अच्छी सी इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी रखी है, ताकि हमारे समोसे जो हैं वो बढ़िया से जुड़ जाएँ और बिल्कुल भी कहीं से भी फटे ना। और ये जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी कीमे की, उसको मैंने ठंडा होने के बाद इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह मैश्ड की हुई बंद गोभी डाली है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत। और ये देखिए, मैं एक पट्टी लेके आपको समोसा एक पहला तरीका बनाने के बता रही हूँ। ये पहला तरीका है और ये हलवाई तरीका है, जैसे हलवाई बनाते हैं। और इस तरीके को भी आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से जोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग कर लूँगी। इसके बाद जो पानी और मैदे का जो मिक्सचर बनाया था, उससे मैं इसको क्लोज़ कर लूँगी, इसके किनारे पे लगा के। आप ये समोसे बनाने के बाद हलवाई से लेना और बाहर से बाज़ार से ख़रीदना ही भूल जाएँगे। और वैसे भी आजकल समोसे का रेट इतना हाई है कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है रमज़ान में तो सबके लिए ख़रीदना, और बनाना तो बहुत ही आसान है घर में। बल्कि 1 किलो मैदा में आप 4 दर्जन समोसे आराम से बना लेंगे। यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। ये देखिए, रोटी मैंने यहाँ बेल ली थी और सेंटर में से ही कटिंग करके, आप चाहें आपके पास खुली जगह है तो आप सारी रोटियाँ बेल लें और तमाम में इनकी स्टफिंग फ़िल कर दें। इस तरह आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टफिंग जो है फ़िल हो गई है, पूरी हो गई है या नहीं हुई। तो यहीं पे मैं इसको ऐसे द बाइंड कर लूँगी, इसकी बाइंडिंग ऐसे कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको जोड़ लिया है। बहुत ही आसान तरीका है और बार-बार आपको पट्टी उठाने की और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये तरीका भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत आसान तरीका है और न्यू बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है। अक्सर लोगों को मुश्किल होती है समोसा पकड़ने, उठाने और इसकी ऐसे फिलिंग करने में, तो ये बहुत ईज़ी तरीका है। मैंने ऐसे ही झटपट सारे समोसे बना के तो फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए। और मेरा रमज़ान तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा गुज़रेगा, पुरसुकून गुज़रेगा, क्योंकि मैंने रमज़ान की सारी तैयारी कर ली है। और आप भी जल्दी से ऐसे जो है इफ्तारी के लिए अपनी तैयारी कर लें, ताकि रमज़ान में आप इबादत और बाकी काम कर सकें सुकून से। मैंने समोसे जो हैं वो फ्रीज़ किए हैं और इनको पहले ट्रे में रख के, और हर तह में मैंने एक शीट लगा दी है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना और आसानी से अलग हो जाएँ। और यहाँ पे मैं कुछ समोसे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो लग रहे हैं ना ये आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल, कितने खस्ता, कितने बढ़िया और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएँगे, आप घर में बना के देंगे अच्छी चीज़ें, और ये तो घर में बने हुए अच्छे साफ़-सुथरे और मज़ेदार भी लगेंगे बच्चों को, बड़ों को, सबको, और जल्दी हज़म भी होंगे क्योंकि ये साफ़-सुथरी चीज़ों से बने हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ।